एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली हॉरोस्कोप। सो ये वीक है हमारा 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। सो देखिए इस हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इससे रिलेट करें और ना भी कर पाएं, ठीक है, बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल ट्रांजिट एंड पर्सनल बर्थ चार्ट, बट स्टिल a lot of people I think will be able to relate to this reading. इसे आप अपने असेंडेंट से देखिएगा। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने सन साइन से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है, टाइम स्टैप्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो जस्ट लेट्स बिगिन। एरीज, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रोथ आ रही है, एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है चीज़ों में। इसके अलावा डेस्टिनी विल प्ले इट्स मेजर रोल। तो कुछ अलग अलग से इंसिडेंसेस होंगे आपके साथ। मे बी डेस्टिनी आपको कहीं ले जाना चाहेगी और उस तरफ जाने के लिए कुछ इंसिडेंसेस होंगे आपके साथ। सो कुछ भी ऐसा नया हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, किधर की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है अपने ओपिनियंस को, अपनी चीज़ों को सामने रखिएगा अपने पार्टनर के। बिल्कुल जिसे कहते हैं दबिएगा नहीं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, मगर यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की इस हफ्ते मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। करियर, फाइनेंसेस सब इम्प्रूवमेंट में हैं। ये हफ्ते काफ़ी अच्छे गेन्स हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। डेफिनेटली एक करियर वाइज आपको पोजीशन भी गेन होती हुई दिखाई दे सकती है, आगे उसका एक बिल्डअप स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर मटीरियलिस्टिक गेन्स भी इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हैं। जिन लोगों को घर चेंज करना है उनके लिए प्रॉपर्टी वाइज भी इट्स अ गुड थिंग। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, डेफिनेटली हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट पे जाएगी। सो ओवरऑल अ गुड वीक्स एनर्जी। हेलो टॉरियंस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। अब देखें ये हफ्ता आपके लिए क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। सबसे पहले तो शायद अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे विद द पार्टनर, या जिनको शादियां करनी थी शायद डिले हो रही थी। अगर मैरिड थे तो हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ ज़्यादा झगड़े हो रहे थे या बात ही नहीं हो रही थी एक तरीके से। कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, आपका रिलेशनशिप हील होना स्टार्ट होगा, आप अंदर से बहुत करेजियस फील करेंगे। शायद आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा कि आपको एग्जैक्टली आपके रिलेशनशिप के साथ करना क्या है। इसके अलावा लोगों से थोड़ा बचें, अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड से, एक सोशल सर्कल से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं मालूम कौन आपके मुंह पे अच्छा है और पीठ पीछे आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। जहाँ तक करियर का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट पे है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कुछ लोग, आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बीमार पड़ रहे हो सकते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनका हेल्थ इम्प्रूवमेंट पे है। जहाँ तक करियर का सवाल है, करियर वाइज वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन दिस वीक। करियर वाइज फाइनेंसेस विल इम्प्रूव वेरी ड्रास्टिकली। तो इस समय इन्वेस्ट करना चाहते हो, गो हेड। आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे हैप्पी चेंजेस मुझे लगता है आपके लिए खड़े हैं बस आगे। ओके जेमिनाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीक। अब देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले तो करियर एक काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट पे है, मगर फाइनेंसेस में एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो करियर वाइज ऐसा हो सकता है कि आपको आपके काम के लिए रिकग्निशन मिले, एप्रिसिएशन मिले, मगर अपने एक्सपेंडिचर्स का भी उतना ही ध्यान रखना, बिकॉज वो मुझे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हैवी लेवल पे जाता दिखाई दे रहा है। बिजनेस में ओवर इन्वेस्ट इस हफ्ते ना करें, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉसेस होने के चांसेस बन जाएं। जहाँ तक आपकी पर्सनल उसका सवाल है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने मन में रखे हुए हो, नहीं बता रहे हो सामने वाले को, या कुछ उसके बारे में सोच रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक दैट अप। प्लीज़ दिस इज़ द टाइम कि अपने मन की सारी बातें एकदम क्लिस्टर क्लियर करके बोल दो, बिकॉज उसी से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, हार्ट ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। नॉट
उस लेवल के, मतलब फिजिकल लेवल के लिए नहीं, बट येस आपके रिलेशनशिप में मेजर ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, प्लीज़ डोंट इग्नोर योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि आपको थोड़े ट्रबल्स रह सकते हैं। हेल्थ वाइज आपका थोड़ा इस हफ्ते चीज़ें और डाउन भी जा सकती हैं, तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। कैंसेरियंस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। ये हफ्ते का एनर्जी ना थोड़ा स्पिरिचुअल है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है दैट थोड़ा सा स्पिरिचुअल आपको रास्ते, जिसको कहते हैं हम, वेज अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लॉज ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, मेडिटेशंस कहेंगे, थोड़ा भगवान में ध्यान लगाना कहेंगे। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं आगे। इस हफ्ते भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो कोई जॉब के लिए, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इस हफ्ते क्लिक हो सकती है। मगर एट द सेम टाइम शायद आप इतने टेंस चले हो पिछले कुछ दिनों में कि उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से जज नहीं कर पाओ। ठीक है, वो विजडम कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, ब्लर हो रही है। तो उस चीज़ के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, ताकि आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि हाँ भाई, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है तो वो मुझे धोखा नहीं देगी, या कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। दूसरा चीज़, अपने पार्टनर से चीज़ों को बहुत उससे क्लियर आउट करो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बहुत से आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं पार्टनर के साथ, या किसी तरीके का कोई फ्रिक्शन आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिस्कस एवरी प्रॉब्लम, एकदम खुल के बात करिए। डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी अगर आप खुल के बात करेंगे तो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक डिवोर्स फेज चल रहा था, बट वो भी एक तरीके से अब धीरे धीरे क्लियर आउट हो रहा है। तो कुछ लोग अगर अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हैं तो एक तरीके से दोबारा बातचीत स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, स्ट्रेस इज द मेन प्रॉब्लम। मुझे लगता है स्ट्रेस की वजह से ही चीज़ें ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं। हाय लियोज, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और ये वीक में देखते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखो कि करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, स्पेशली जो लोग जॉब में हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता एक बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। डेफिनेटली देखना आपको क्या, अगर आपके एग्जिस्टिंग जॉब में ही कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, या अगर आप कहीं और जॉब सर्च कर रहे हो तो वहाँ से भी कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। जो लोग सिंगल हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए उनकी वर्क प्लेस पे उनको कोई मिल सकता है। डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन है कि आप में से बहुत लोगों को आपका पार्टनर इस समय, या कोई भी एक ऐसा इंसान जिससे आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उसके साथ एक रिलेशनशिप में जा सकते हो ये हफ्ते। मगर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपका स्टबन नेचर जो है, या आप का जो व्यू पॉइंट्स रहते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग एंड ओपिनियनेटेड रहते हैं कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल में आपको एक फ्रिक्शन फेस करना पड़ सकता है। प्लीज़ 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 हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, अपने पेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग सकता है कि इनडाइजेशन हो सकता है आपको, या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम कोई आ सकती है। हाय वर्गो, वेलकम टू दिस न्यू वीक। ये वीक का एनर्जी ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ हर्ट वाला है, कि आपको किसी ने हर्ट किया है पिछले कुछ टाइम पीरियड में। एक तो आप लोग सोचते भी बहुत हो, आपकी सोच का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, चीज़ों को बड़ा बना लेते हो। प्लीज़ उसे रिलीज़ आउट करो, अदरवाइज़ आपकी तबीयत ख़राब होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। मुझे मालूम है आप दुनिया को इतना नहीं दिखाते जो आप सोचते हैं, मगर स्टिल थोड़ा सा रिलीव आउट करो, अदरवाइज आपकी तबीयत खराब होने के पूरे चांसेस इस हफ्ते रहेंगे। अगर कोई किसी इंसान से, किसी पार्टनर ने आपको या किसी भी इंसान ने आपको ज़्यादा हर्ट किया है, माफ़ कर दो, जाने दो। ओके, लेट गो करो इस समय, क्योंकि लाइफ आपको बेटर जगह ही लेकर जाएगी। तो इस समय किसी भी ऐसे हर्ट को होल्ड ऑन मत करो। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर वाइज चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हो सकता है। डेफिनेटली एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो लोग नया स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, उनके लिए तो वंडरफुल वीक है। डेफिनेटली दे कैन मूव अहेड। मटीरियलिस्टिक गेन्स आपको हो सकते हैं, पैसे की बढ़ोतरी आपको हो सकती है। सो ओवरऑल अ वेरी मिक्स्ड टाइप ऑफ एनर्जी, बट ये ज़्यादा ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि हर्ट वाली चीज़ों को छोड़ दो, लेट गो करो, माफ़ कर दो और आगे बढ़ो।
वहीं आपकी प्रोग्रेस होगी। Librans, वेलकम टू दिस न्यू वीक। अब ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही वंडरफुल जाने वाला है। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट टू गेट एंगेज्ड, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे करना चाहते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वंडरफुल वंडरफुल वीक फॉर दैट। डेफिनेटली कुछ लोग तो ट्रिप पे जा सकते हैं, कुछ लोगों की इसमें शादियां हो सकती हैं, कुछ एंगेज भी हो सकते हैं, तो वंडरफुल एनर्जी फॉर दैट थिंग। दूसरा, जहाँ तक आपके थॉट्स का सवाल है, देखो स्ट्रेस लेवल्स हाई आ रहे हैं एक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा सोचना मत, चीज़ों को लेट गो करना, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो रहे हो, दूसरों से सलाह लो, बड़ों से सलाह लो, डेफिनेटली कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बिकॉज एक तरीके से कुछ लोगों का तो रिलोकेशन भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ओवर ही आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ उन चीज़ों को लेके, ठीक है। या अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा तो सडनली दो रिश्ते आ गए एंड आप उन दोनों में कंफ्यूज हो गए, तो एक तरीके से इस तरीके की एनर्जी बन रही है कि डबल डबल चीजें आ सकती हैं, ओवर चीजें आ सकती हैं, एंड यू विल बी लाइक कंफ्यूज टू चूज। सो ये वीक का एनर्जी आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट ऑल्सो, बट एक तरीके से ये एनर्जी सुपर्ब है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे लोगों से मिलना। इस समय अपने आप को घर में बंद मत रखना, लोगों बाहर जाओ, लोगों से मिलो, यू नेवर नो कि आपको क्या क्लिक हो जाए। ओके स्कॉर्पियो, वेलकम टू दिस न्यू वीक। ओके, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन्स हो सकती हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो सकते हैं, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कोई फालतू खर्चा मत करो, जो चीज़ अननेसेसरी है उसको इस समय मत खरीदो, बाद के लिए शिफ्ट कर दो, उस खर्चे को पोस्टपोन करो। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बिकॉज सडनली आप ये फील करोगे कि आपका ना स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है, चीज़ों में बहुत उथल पुथल हो रही है, कुछ इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। दूसरा चीज़, हेल्थ वाइज ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होंगे, मगर छोटी छोटी चीज़ों से भी परेशान रह सकते हो, ठीक है। करियर वाइज थिंग्स आर ओके, थिंग्स विल बी स्टेबल। ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है आपके करियर में कि बहुत करियर चेंज ही हो जाएगा, या जिसे कहते हैं कि ये नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर यस, बर्डन्स आपके एग्जिस्टिंग करियर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हर कोई काम आप ही को दिए जा रहा है और आप ओवरबर्डन्ड हो अपने काम से, ये चीज़ भी आप फेस कर सकते हो। पार्टनर के साथ भी थोड़े से झगड़े या इश्यूज आपके रह सकते हैं, या बातचीत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफ एनर्जीज हैं, मगर आप में करेज इतना ज़्यादा है कि आप उस चीज़ को बहुत इजीली निकाल लोगे। कोई भी मेजर डिसीजन इस हफ्ते आप नहीं लीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और ये नया हफ्ता आपके लिए ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, या लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस के लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, तो वो डिसीजन आपकी इस हफ्ते में फॉल कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के लीजिएगा। आपके लिए कुछ बड़ा डेफिनेटली यूनिवर्स प्लान कर रहा है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी, इस हफ्ते रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव होंगे फैमिली के साथ, आपका वेल्थ फॉर श्योर बढ़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में ये हफ्ता लेकर आएगा जिसके अंदर ना लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से आपको कुछ गेन हो सकता है। फैमिली वाइज आप बहुत जिसे कहते हैं सुकून में रह सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट चल भी रहे थे फैमिली के, तो कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपके थॉट प्रोसेस से सोचना शुरू कर दिया है इस हफ्ते। तो जो मेजर एनर्जी ऑफ दिस वीक है फॉर यू इज द फैमिली मेंबर्स। इसके अलावा पार्टनर के साथ भी आपका अगर कुछ भी टिफ चल रहा था तो वो सॉल्व होने की तरफ जाएगा। मॉनेटरी वाइज कोई गेन आपको हो सकता है, मगर स्टिल आई बिलीव कि हर चीज में ना कोई एक डिसीजन इन्वॉल्व्ड है, और जो आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। Hi Capricorns, वेलकम टू दिस न्यू वीक।
और ये हफ्ते का एनर्जी सुपर्ब है आपके लिए। दो मुझे मालूम है कि आप पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा वर्क वाइज बर्डन चल रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में इमर्ज हो रही थी। कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन हुआ, कुछ लोगों का काम में एक्सपेंशन हो गया, कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। वो तो खैर अभी ऐसी बढ़ती जाएंगी, मगर आपके लिए एक वार्निंग है कि प्लीज़ रेस्ट भी कीजिए, वर्क भी कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को एक तरीके से, बिकॉज वो बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हेल्थ का बैंड बच जाएगा। ठीक है, हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं डाउन चली जाएगी। इस समय तो नहीं, बट आगे आने वाले कुछ टाइम में राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि स्टिल आपको और एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज आए। सडनली आप अपने आप पे ध्यान दें, आप क्या पहन रहे हैं वहां पे शॉपिंग आपकी चालू हो जाए, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें। देन आई पर्सनली बिलीव अगले अब से आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस हैं। तो उधर भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आगे आ रहे हैं। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ग्रोथ का सीन मुझे लग रहा है कि आपका बन रहा है, जिसकी शुरुआत इस हफ्ते से हो चुकी है। सो जस्ट सी कि आपकी लाइफ में अब आगे क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। बट जो भी है, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो, या आपका जिसे कहते हैं रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव ही तरफ जा रहा है। मगर हाँ, प्रोवाइडेड आप एक बैलेंस बना के रखें आपकी लाइफ में। वेलकम टू दिस न्यू वीक। ये हफ्ता थोड़ा सा केयरफुल रहना अपनी वर्क प्लेस पे। दो काम तो ज़्यादा है ही, ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ लॉसेस हो जाए, स्पेशली फॉर दोस्त जो एक बिजनेस में हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। कहीं लॉसेस के चांसेस एक इंडिकेशन बन रहा है, तो ज़्यादा पैसे इस समय कहीं इन्वेस्ट नहीं करें। काम आपका वैसा ही चलेगा। इस हफ्ते कहीं और जॉब अप्लाई ना करें तो बेटर है। उन चीज़ों के लिए ये सही वक्त नहीं है। जहाँ तक पर्सनल लाइफ का सवाल है, डेफिनेटली पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी रह सकती है। पार्टनर से एक सपोर्ट मिल सकता है। पार्टनर की एडवाइस अपने करियर के लिए या चीज़ों के लिए ज़रूर लें, एक बहुत अच्छी प्रूव हो सकती है। फैमिली में एक यूनिटी का माहौल रह सकता है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए एक वार्निंग है कि इस हफ्ते कुछ भी मेजर ना करें, चाहे कुछ एप्लीकेशंस हो, कुछ भी किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, वो इस हफ्ते आप ना करें। ठीक है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हेल्थ में बहुत मेजर कोई बॉडी पेन्स वगैरह मुझे लगते हैं कि आपके आ सकते हैं, और थोड़ी तकलीफ आपकी बढ़ सकती है हेल्थ वाइज, तो उस तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और ये वीक का एनर्जी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली एटमॉस्फेयर में ट्रस्ट बना रह सकता है। डेफिनेटली आप अपनी फैमिली की कुछ मदद भी कर सकते हो, अपनी फैमिली की मदद के लिए आगे भी आ सकते हो, आपकी फैमिली भी आपकी मदद के लिए आगे आ सकती है। तो ओवरऑल अ वेरी गुड एनर्जी, जहाँ पे बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, वैसा डेफिनेटली काफ़ी गेन आपको इस हफ्ते हो सकता है। जो लोग कोई पास में कोई डील करके बैठे हैं, कोई बिजनेस डील करके बैठे हैं और वो एक गेन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको इस हफ्ते कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चली हो सकती हैं पिछले कुछ टाइम में। डेफिनेटली लेट गो करना सीखना पड़ेगा, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो आपका। अगर आप लेट गो नहीं करोगे, डेफिनेटली काफ़ी हेल्थ ट्रबल्स आपके लिए आगे दिखाई देते हैं। अगर लेट गो कर पाए तो बहुत हद तक अपने आप को बचा लोगे किसी भी तरीके के मेजर हेल्थ इशू से। वैसे इस समय स्टमक का खराब होना बहुत नॉर्मल हो सकता है आपके लिए, कि आपका स्टमक अपसेट चले या पेट में किसी तरीके की कोई तकलीफ आए। फीमेल्स के लिए तो डेफिनेटली अपने फीमेल्स प्रॉब्लम का आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज इस हफ्ते थोड़ा सा एनर्जी आपका अप एंड डाउन रह सकता है उसके अंदर। देन आई पर्सनली बिलीव कि ये लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो, कोई MBA वगैरह में अप्लाई करना चाहते हो, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, उसकी अगर शुरुआत इस हफ्ते से हो जाए तो आपके लिए काफ़ी लकी वो चीज़ प्रूव हो सकती है। थैंक यू एवरीवन। ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप। अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।